नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों, ये है रीजनिंग का वीडियो नंबर 57 और हम पूरे के पूरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 55 56 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट से आपको एक पुश मिलेगा जो कि 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करने में बहुत ज़्यादा मददगार होगा। हर चैप्टर से कुछ ना कुछ उठाया जाता है और आपके सामने पेश किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ध्यान से लगाइएगा और जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, फिर मेरा तरीका देखना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बातें क्लियर हो गई। वीडियो के एंड में होगा आपके लिए होमवर्क, जरूर से उस होमवर्क को करना और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े उसके पहले एक लास्ट रिमाइंडर अनअकैडमी के तरफ से कि अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, तो यहाँ पे स्कोर बूस्टर सीरीज फॉर मेंस बाय प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा जो है मेंस के लिए प्रिपरेशन बूस्टर जो है पेश हो रहा है। ठीक है, देखिए इसके तहत क्या होगा, फ्री मॉक टेस्ट होगा एसएससी सीजीएल इंग्लिश मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 26, 27, 28 अक्टूबर को 2 बजे। ठीक है, और उसी दिन जो है सेम डे 7:30 बजे उसका डिटेल्ड एनालिसिस कर दिया जाएगा बाय प्रतियोगिता मंत्रा। फाइन, और इसको एनरोल करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जल्दी से जल्दी इसको एनरोल कर लीजिए और इस प्लेटफॉर्म का यूज करिए अपने यू कैन से अपने अच्छे प्रिपरेशन को चेक करने के लिए। ठीक है, तो फाइन, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन, किसी महीने की 4 तारीख को मंगलवार है, उस महीने की 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 24 तारीख के बाद 3 दिन मतलब 25, 26, 27, मतलब 27 तारीख को पूछ रहा है और 4 तारीख को क्या बोला है? मंगलवार बोला है। तो ध्यान से देखिएगा, 4 से 7 जोड़ूंगा प्लस 7 करूंगा तो फिर से मंगलवार आएगा, फिर से 7 जोड़ूंगा फिर से मंगलवार आएगा। फाइन, तो 4 और 7 11, 11 के बाद कब आएगा? 18, 18 के बाद कब आएगा? 2 20 और 25, 25 को आएगा, है ना। 25 को क्या आएगा? मंगलवार आएगा, ट्यूसडे आएगा, है ना। तो अब 26 और 27 में जाना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे मतलब बुधवार और फिर गुरुवार, है ना। 27 को क्या होगा? गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि दर्पण में देखे जाएं तो किसी घड़ी में 8:30 बजता प्रतीत होता है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा है? किसका केस है? दर्पण का केस है। ध्यान से देखिएगा कितने जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। दर्पण का केस है, कुछ भी बोले, टाइम कुछ भी दे, उसको क्या करना है? 11:60 से माइनस कर देना है। 11:60 से माइनस करूंगा किसको? 8:30 को दर्पण का टाइम मिल जाएगा, या फिर दर्पण में टाइम है तो रियल टाइम मिल जाएगा, है ना। कोई भी केस हो 11:60 से माइनस करना है। तो यहाँ पे आ गया 30 और यहाँ पे कितना आ गया? 8, 8 और 3 मतलब 3:30। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्या करना है? 11:60 में से माइनस करना है, दैट्स ऑल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई घड़ी प्रति घंटे 5 मिनट तेज चलती है, ओके, तो 1 मिनट में सेकंड सूचक सुई द्वारा किए गए कोण हैं। अच्छा, यहां पे एक बात बताइए, 1 मिनट में जो सेकंड का सुई है वो पूरा 1 राउंड घूम लेता है, और 1 राउंड मतलब सर्कुलर शेप है, मतलब कितना होता है? 360 डिग्री होता है। परंतु यहां पर एक ट्विस्ट दिया गया है, उस ट्विस्ट का नाम है 5 मिनट तेजी से चलता है,
लेकिन कब? प्रति घंटा, मतलब 1 आवर में वो क्या 5 मिनट तेजी से चलता है। मतलब 60 तो चलेगा ही, पर 65 ही चल जाएगा, क्योंकि 5 मिनट ज्यादा। कितना मिनट? 5 मिनट। परंतु ये केस किसका है? 1 मिनट का है। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट में लिख दूं, 60 मिनट, तो 5 मिनट तेजी से चल रहा है। अगर 1 मिनट की बात की जाए डिवाइडेड बाय 60, तो 5 डिवाइडेड बाय 60 विच इज इक्वल टू 1/12। लेकिन उसको मैं 360 में कन्वर्ट कर लेता हूं कि 5 मिनट जो तेजी से चल रहा था उसको 1 मिनट तेजी से चलने में, 1 मिनट के केस में कितना डिग्री और एक्सिस में चलना होगा। तो मुझे पता चल गया 30 डिग्री वो एक्सिस में चल जाएगा। इसका मतलब 360 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 390 डिग्री। अंडरस्टूड? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पजल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित सूचना को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। PQRSTU एक परिवार के 6 सदस्य हैं, जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। फाइन। अध्यापक T डॉक्टर से विवाहित है, जो R और U की मां है। फाइन। ओके। वकील Q P से विवाहित है। P का एक बेटा और एक पोता है। विवाहित 2 स्त्रियों में एक गृह स्वामिनी है, मतलब हाउसवाइफ है। परिवार में एक छात्र और एक पुरुष इंजीनियर है। ओके। अब देखिए, इसको मैं बना देता हूं, सेटअप करता हूं, पढ़ते चलना है। अब देखिए पहले कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक बार पढ़ लिया, अब पॉइंट वाइज पढ़ के सेट करना है। तो यहां से सेट करना चालू कर देते हैं। ठीक है। अध्यापक T डॉक्टर से विवाहित है। अध्यापक सपोज T वो किससे विवाहित है, और ये लड़का है ना, डॉक्टर से विवाहित है, जो कि R और T की मां है। मतलब ये जिससे विवाहित है वो मां है, इसका मतलब ये तो ऑब्वियसली पुरुष हुआ, है ना। तो ये जो है, सॉरी ये नहीं, 1 सेकेंड, मैं वरमाला पहना देता हूं, है ना। ये किससे विवाहित है? किसी से विवाहित है, जो मां है किसकी? R और U की। किसकी मां है? R और U की। ठीक है, R और U की। ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कहानी समझ में आ जाएगी। वकील Q, अच्छा 1 सेकेंड, ये जो T है ये कौन है? अध्यापक है। कौन है? ये टीचर है। और जिससे शादी हुई है ये कौन है? ये क्या है? डॉक्टर है। साइड में लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वकील Q P से विवाहित है। अच्छा, एक दूसरे जोड़े के बारे में बताया गया है, और यहां देखिए जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं, 2, है ना। तो ये तो एक विवाहित जोड़ा हो गया, दूसरा के बारे में बताया गया है। क्या बोल रहा है? वकील Q जो है वो P से विवाहित है, और P का एक बेटा और एक पोता है। एक बेटा है और एक पोता है ना। विवाहित 2 स्त्रियों में से एक गृह स्वामिनी है। अगर ये डॉक्टर हो गई तो दूसरी कौन होगी? गृह स्वामिनी होगी। इसमें से एक हस्बैंड एक वाइफ है, लेकिन मुझे तो नहीं पता कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है ना। मतलब इन दोनों में से कोई एक जो है क्या होगा? हाउस वाइफ होगा। ओके। परिवार में छात्र और एक पुरुष इंजीनियर भी है। अच्छा, अब तो मुझे कहानी समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को अगर मुझे इसमें फिट करना हुआ तो मैं कैसे करूंगा? जैसे ही मैं ध्यान से देखूंगा समझ जाऊंगा। क्या समझ जाऊंगा? अगर ये Q और P जो है इसके ऊपर के हैं, मतलब Q और P है, और ये उनके बच्चे हैं, और उनके ये पोता है ना। यहाँ पे एक पोता दिया गया है। अगर यहाँ पे पोता दिया गया है और उसको क्या बताया गया है? उसका पोता क्या है? इंजीनियर है। सपोज इसमें R और U, इसमें से कोई एक कौन होगा? लड़का होगा। ठीक है, और एक लड़का होगा, है ना।
अब मुझे पता तो नहीं है कौन लड़का होगा। सपोज मैं बोल रहा हूं, सपोज मैंने ले लिया यू जो है वो सपोज लड़का है और वो क्या है, इंजीनियर। अभी ये मेरा फिक्स नहीं है, सपोज ये मेरा इंजीनियर है, ठीक है। अब देखिए क्यू, क्यू की कहानी क्या बताई गई थी। क्यू एक कौन है, वकील है। एक क्या है, लॉयर है। वो कौन है, एक वकील है, लिख दिया वकील है। और पी से विवाहित है। सपोज पी जो है, अच्छा पी जो है वो विवाहित है। ओके, सो इसमें से हाउसवाइफ कौन होगा, हाउसवाइफ पता चल गया, हाउसवाइफ होगा कौन, पी। पी हाउसवाइफ होगा, क्यों, क्योंकि इसमें से मुझे बोला था दोनों में से एक स्त्री कौन है, गृह स्वामिनी है। अगर गृह स्वामिनी है इसका मतलब वकील तो है नहीं, इसका मतलब पी जो है वो हाउसवाइफ हो गई, पी जो है वो लड़की हो गई। ये चलो ये चीज पता चल गया। अच्छा, तो ये कौन हो गई, हाउसवाइफ हो गई। देखिए हाउसवाइफ पता चल गया, वकील पता चल गया, टीचर पता चल गया, डॉक्टर पता चल गया, इंजीनियर पता चल गया, एज्यूम किया है, और एक के बारे में बोला है और एक छात्रा है सपोज, और पुरुष इंजीनियर है, तो ये क्या होगी, ये लड़की होगी, छात्रा है ना, छात्र का छात्रा, राइट। तो ये कौन हो गई, स्टूडेंट हो गई, फाइन। अच्छा, कहानी सेट हो गई, कहानी सेट। अच्छा, अब क्या करता हूं, अब मैं जो ज़रूरत नहीं है उनको मैं कर देता हूं इरेज, जिससे क्या होगा, ये कहानी बन गई है। अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परिवार में पोती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। किसके बारे में, पोती। अच्छा, पोती कौन हो सकता है, आर और यू हो सकते हैं, है ना। अब इसमें एक लाइन बोली गई थी कि पुरुष जो है वो इंजीनियर है, पुरुष जो है वो इंजीनियर है, पुरुष मतलब लड़का, तो पोती कौन होगी, लड़की। तो उसके लिए क्या बोला गया था, छात्र है, परिवार में एक छात्र और एक पुरुष इंजीनियर है, बाकी यही दोनों बचे थे, तो कौन होगी, छात्र इंजीनियर। तो पोती के संबंध में वो क्या होगा, वो कौन है, एक छात्रा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टूड दी कहानी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं यही वाला फिगर जो है, ये वाला फिगर, इसी फिगर को मैं वो करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वापस उसी स्लाइड में आएंगे फिर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह स्त्री समूह का क्या है, घोता के मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, PSR, PSU और QTR। अच्छा, PS, अच्छा यहां पर सब तो हो गया, PSR, यहां पे S हो जाएगा क्योंकि S बचा हुआ था, है ना, फाइन। क्योंकि ये देखिए ना, सब तो भर गए तो बचा S था सिर्फ, तो S को मैंने यहां डाल दिया। अच्छा, पहला वाला ऑप्शन है PSR, P तो ठीक है, लड़की है, मान लिया, मान क्या लिया, ये तो प्रूफ हो गया। एस भी लड़की है, स्त्री है, क्या आर भी लड़की है, यहां तो मैंने एज्यूम किया था, इस चीज को मैं पलट भी तो सकता हूं, आर को मैं बना दूं लड़का और एस यू को बना दूं मैं लड़की, ये वाला केस भी तो हो सकता था। इसका मतलब पहला और जो ऑप्शन है ये तो भैया हो गया गलत। दूसरा PSU, देख लेते हैं PSU के बारे में। P हो गया ठीक है, S हो गया ठीक है, U, इसके बाद यही तो सेम कॉन्ट्राडिक्शन वाला है, इसका मतलब ये भी कट हो गया। फिर बोल रहा है QTR, Q कहाँ है, नहीं, Q तो लड़का ही है क्योंकि ये वकील है, और यहाँ पे तो हमको प्रूफ हो ही गया था, मतलब ये वाला भी गलत है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, सूचना अपर्याप्त है, बिल्कुल सूचना अपर्याप्त है। अगर यहाँ कहीं पे बोल दिया होता, यहाँ पर एक लाइन लिख दिया होता कि हाँ भैया ऐसा है कि आर या यू में से कोई एक लड़का है या लड़की, कोई बता देता तो हाँ मैं सबके जेंडर बता सकता था, परंतु यहाँ पे सूचना अपर्याप्त हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है आर का यू से क्या रिश्ता है, आर का किससे, यू से, आर का यू से क्या रिश्ता है, ये बताइए। तो ये कौन होंगे, या तो भाई होगा या तो क्या होगा, बहन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी
राइट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गृह स्वामिनी है, कौन सी गृह स्वामिनी है, ध्यान से देखिए तो कौन गृह स्वामिनी है, पी गृह स्वामिनी, हमने प्रूफ कर दिया था। तो क्या होगा आंसर, आंसर नंबर ए, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिए। बोल रहा है पी का आर से क्या रिश्ता है, पी का आर से, किसका, पी का आर से, ध्यान से देखिए, पी का आर से क्या रिश्ता है, पी क्या है, पी क्या है, पी हो गई कौन, कौन हो गई, दादी हो गई ना। तो लगा देते हैं यहाँ पे, क्या दादी ऑप्शन में है, देख लेते हैं, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। हो गया पजल सॉल्व, ओके चलो, था समझ गए आप लोग, आई होप समझ गए ही होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित की पंक्ति में शिल्पा बाईं से 8वीं है जबकि रीना दाईं से 17वीं है। यदि वह अपना स्थापन में बदल लें तो स्थान आपस में बदल लें तो शिल्पा बाईं ओर से 14वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। दोस्तों ये जो है ये स्विच वाला केस है, मतलब शिफ्ट वाला, यहां से ये इधर आ जाएगा, यहां से इधर ये आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी बोले कुल लड़कियों का केस, कभी बोले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स, याद रखिएगा वो लड़की, वो इंसान जिसके बारे में 2 बार कहा गया है, कौन है वो, शिल्पा, उसको पकड़ लेना है। जिसके बारे में 2 बार कहा गया हो उसको पकड़ लो, और उसका जो दूसरा वाला केस बताया गया, मतलब पहला वाला तो 8वां बताया गया और दूसरा वाला क्या बताया गया है, 14वां बताया गया है। तो दूसरा वाला केस पकड़ लो, वो लिख लो, प्लस करके जो जिसका मतलब जो एक और पर्सन है जो रीना है, रीना का एक ही केस है तो वही पकड़ लो, उसको भी जोड़ दो और टोटल में से -1 कर दो। आपके सामने आंसर बनके तैयार हो जाएगा। ये क्या हुआ, 11 और 7 4 11 और ये 2 3, 31 से 1 गया तो बच्चा 30। क्या और किसी ऑप्शन में है, नहीं है, आंसर नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कार रेस में एक कार के आगे 4 कार है, एक कार के पीछे 4 कार है तथा ठीक बीच में एक कार है, तो इस व्यवस्था में न्यूनतम कितने कार हो सकते हैं। दोस्तों ये बचपन में हमसे, जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमसे ये रिडल पूछा जाता था, है ना। तो क्या एक कार के आगे 4 कार है, एक कार, ये हो गया 4 कार, 1 2 3 4, और एक कार के पीछे 4 कार है, एक कार के पीछे 1 2 3 4, है ना। तो ठीक बीच में एक कार है, ये ठीक बीच में है एक कार, तो इस व्यवस्था में न्यूनतम कितने कार हो सकते हैं, न्यूनतम मतलब मिनिमम कितने हो सकते हैं, 5। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है एक विद्युत रेलगाड़ी पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। ठीक है, आइए, पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ गई। किस तरफ मुड़ गई, बाएं मुड़ गई। अच्छा, बाएं मुड़ जाती है और 25 किलोमीटर फिर चलती है। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाती है, फिर से बाएं मुड़ गई, मतलब अब उधर जाने लगी, बाएं मुड़ जाती है। तो बताएं कि रेलगाड़ी से निकलने वाली धुआं अब किस दिशा में जा रही है। यदि हवा की दिशा पूर्व की ओर हो, मतलब हवा की दिशा पूर्व की ओर हो, इस तरफ हो, तो हवा भी तो, जो धुआं है वो भी तो इसी तरफ जाएगी। क्या ऑप्शन है, किसी पूर्व का नहीं है, इसलिए क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वें स्थान तथा बाईं ओर से 14वें स्थान के बीच में कौन सा अक्षर है। ध्यान से देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आपको क्या करना है, दोनों जो केस बताए गए हैं उनको सिमिलर कर लेना है। मतलब यहाँ दाईं और यहाँ बाईं बोला है, तो या तो दोनों को बाएं बाएं कर लो या दोनों को दाएं दाएं कर लो। तो आइए मैं क्या करता हूँ, दोनों को बाएं बाएं कर लेता हूँ, क्योंकि ABCD जो है वो हम लोग बाएं से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए
तो 19वें स्थान में अगर दाई है तो आपको पता है बाएं में कन्वर्ट करने के लिए उस नंबर को 27 से माइनस करना पड़ता है। 27 से इसलिए माइनस करना पड़ता है क्योंकि ये एक नंबर का केस है और ये भी एक नंबर का केस है। मतलब अगर मैं बोलूं ए तो ए भी इसमें आ रहा है और ए भी इसमें आ रहा है। अब देखिए नंबर तो एक ही है लेकिन दो केस ले रहा हूं, इसलिए एक इसमें ज्यादा हो जाएगा। उसी ज्यादा को माइनस करने के लिए 26 को एक बढ़ा के 27 लिख देते हैं। अगर आपको कहानी नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, 27 में से माइनस कर देना, आपका काम हो जाएगा। तो बाएं से कन्वर्ट करने के लिए 27 से 19 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। मतलब GH, H मतलब 8 होता है। अच्छा, और बाईं ओर से 14 मतलब N, तो N कितना होता है, 14 होता है। इनके बीच में कौन सा आएगा, 11वां आएगा क्योंकि +3 और +3। अंडरस्टूड दी कहानी। 11 कौन होता है, J के बाद होता है K, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर C। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है FKP GLQ FG ABCDEFG, L के बाद K, P के बाद Q। सो D का सेम रिलेशन +1 करना है, सिर्फ +1 किया गया है और तो कुछ नहीं किया है। D के बाद E, I के बाद J और N के बाद O, EJO, ऑप्शन नंबर C। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है 6.6 प्लस 0.66 प्लस 0.066 प्लस 6.066 प्लस करो। सिंपल, कुछ ज्यादा कहानी नहीं समझना है, जल्दी से प्लस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जिसमें आगे कुछ नहीं है 0 0 लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो ये होगा क्या, 6 6 12 1 6 6 12 13 और 1 6 6 6 18 और 1 9 19.1 मतलब 7.932, ऑप्शन नंबर C हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद होगा आपके लिए एक होमवर्क। आइए सिटिंग अरेंजमेंट का बेहतरीन क्वेश्चन कर लेते हैं। 8 मित्र ABCDEFGH एक गोले के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। आइए एक गोला बना लूं, इसमें मैं 8 लोगों को बिठाल दूं। ये लीजिए 8 लोगों को बिठाल दिया। अब इनका सीक्वेंस जमा लेता हूं। ठीक है, अब इनका क्या करता हूं, सीक्वेंस जमा लेता हूं। देखिए D B और G के बीच में है। D जो है वो सपोज B और G के बीच में है। बढ़िया से बना लिया। ठीक है, अब बोल रहा है F A और H के बीच में है। F जो है वो A और H के बीच में है। फिर क्या बोल रहा है, E A के दाईं और दूसरे स्थान में है। E जो है A के दाईं और, मतलब A के दाईं और दूसरे स्थान में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, इस फिगर के तहत। समझ में आ गया क्यों नहीं हो सकता। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को पलट देता हूं। तो यहां लिखता हूं H, यहां लिखता हूं A। समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, क्या बोला था, E जो है A के दाईं और दूसरे स्थान पर, मतलब एक छोड़ के दूसरा कौन है, E है। तो निम्नलिखित में E का स्थान। अब देखिए इस जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को मैं जमा लेता हूं। तो यहां लिखूंगा H, यहां F, यहां A, यहां छूटेगा एक स्थान और यहां E। तो यहां क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक C, है ना, क्योंकि यहां पे तो सबको बिठालना है। बिठाल दी, कहानी हो गई। और ये लोग सब किस तरफ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं, गोले के केंद्र की तरफ देख रहे हैं, है ना। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है निम्नलिखित में कि ए की स्थिति क्या है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, एफ के बाईं ओर है। क्या एफ के बाईं ओर है, नहीं, ये तो बाईं ओर नहीं, बाईं ओर तो इस तरफ होगा, तो ये नहीं है, पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, एफ के दाईं ओर है, ये बिल्कुल एफ के किसकी ओर है, दाईं ओर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो दोस्तों ये था आज का होमवर्क का क्वेश्चन। जल्दी से होमवर्क का क्वेश्चन करिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।